नाजरीन हजरात, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लड़के की दास्तान तो सुने, चंद लड़कों की दास्तान तो सुने, उम्मत की चंद बेटियों की दास्तान तो सुने। हुआ यूं, कराची के कॉलेज की छुट्टी हुई और छुट्टी होने के बाद बच्चियों ने चेहरे पे स्कार्फ बांध रखा था। वो लड़कियां आगे आगे चली अपनी मस्तियों में अपने बागपन का इजहार करते हुए, और पीछे पीछे चंद लड़के बाइक लेकर उनके पीछे चल पड़े और उन्हें छेड़ रहे थे, उनके साथ में फिक्रेबाजियां कर रहे थे, उन पर फिक्रे कस रहे थे, उन पर जुमले कह रहे थे। ऐसे में बच्चियां बस के अंदर बैठ गई। आज की बच्चियों का हाल भी बड़ा अजीब है। कौम की चंद मुस्लिम बच्चियां स्कार्फ लगाकर आंखों को खुला करके निकल रही है, मस्ती करते हुए, हंसी करते हुए आगे बढ़ी। पीछे चंद नौजवान लड़के बाइक पर पीछा कर रहे हैं। वो लड़कियां शहर में चलने वाली बस में दाखिल हो गई। लड़कों ने मस्ती के मारे अपनी बाइक को उसे स्टॉप पर लगा दिया और वो भी बस में चल पड़े। और बस खचाखच भरी हुई थी और लड़कों ने जो है वो भरी हुई बस का फायदा उठाते हुए लड़कियों पे हाथ डालना शुरू किया। बस खचाखच थी, जिसको जहां पड़ा उसने वहां हाथ डालकर बदतमीजी करना शुरू कर दिया। लोग कहते हैं कौन देख रहा है? कोई देखे न देखे, तेरा अल्लाह तुझे देख रहा है। अल्लाह अकबर। अपने हाथों का मिसयूज करने वालों, किसी के जिस्म पर हाथ डालना बड़ा भला मालूम होता है, लेकिन जरा सोचो तो सही। कुरान कहता है व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। उस दिन क्या होगा जब तुम्हारी जबानों पर मोहर लगेगी और तुम्हारे हाथ और पैर अल्लाह से कलाम करेंगे। अपने नर्म नाजुक जिस्म को जहन्नम का ईंधन बनाने वालों, दिल के कानों से सुनो। लड़कों ने बदतमीजियां करना शुरू कर दिया। वो वही लड़के थे कलमा पढ़ने वाले, मुसलमान कहलाने वाले, लेकिन वो हीरो के नक्काल थे, हीरो के नाकिल थे। अल्लाह अकबर। लड़कियां अपने अपने स्टॉप पर उतरती रही। उनमें से जब बच्चियां आखिरी स्टॉप पर भी उतर गई, बस खाली हुई, लड़के फिर किसी बस से वापस हुए, अपनी बाइक लेकर अपने अपने घरों को बड़ी खुशी के साथ लौट रहे थे। आज हमने नफ्स की ख्वाहिशों को पूरा कर लिया, बस की भीड़ का हमने मुकम्मल फायदा उठाया, अब इसी तरह से किया करेंगे। उनमें का एक नौजवान अल्लाह अकबर जब बड़ी खुशी के साथ आंखों में सरमस्तियां लिए हुए, अय्याशियों के लाल लाल डोरे लिए हुए, जब वो अपने घर के आंगन में बाइक खड़ी करके जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुआ, सिसकियां लेती हुई जवान बहन को माँ बाप के दरमियान बैठे हुए पाया। और जब खूब वो सिसकियां लेते हुए उसने बहन को देखा, उसकी आंखों में खून उतर आया। वो अपने जुर्म को भूल गया, वो अपने गुनाह को भूल गया और उसने पूरे वसूक और जलाल की मिली जुली कैफियत में, हमदर्दी और गैरत की मिली जुली कैफियत में अपनी माँ से पूछा, माँ मेरी बहन को क्या हो गया है? ये इतनी सिसकियां लेकर के रोती क्यों है? मोटे मोटे आंसू इसके सुर्ख रुखसार पर बहते क्यों हैं? मैं इससे पहले कि माँ कुछ कहती, बहन ने खड़े होकर के उसके मुंह तक हाथ किया और कहा, काश अल्लाह तुझ जैसा भाई किसी को ना दे। ओ बेगैरत, तू पैदा होने से पहले ही मर गया होता ताकि तेरी बहन ये दिन ना देखती। जवान भाई ने बहन के जज्बाती गुस्से को देखा तो उसने बड़ी मासूमियत के साथ पूछा, क्या हुआ तुझे? तू इतनी खफा क्यों है? तो बहन ने कहा, जालिम, क्या तू अपने दोस्तों के साथ मेरी सहेलियों का पीछा नहीं कर रहा था? बहन भाई का की निगाह शर्म से झुक गई कि ये दास्तान मेरी बहन को किसने बता दिया। लेकिन आने वाले जुमलों ने उसके पैरों के नीचे से जमीन को खिसका दिया। उसने कहा, मेरी सहेलियों के पीछे तू नहीं दौड़ रहा था बाइक लेकर? फिर सारी सहेलियां बस में सवार हो गई तो तुम लोगों ने बाइक खड़ी करके बस में सवार हो गए और तुमने भीड़ का नाजायज फायदा उठाते हुए बच्चियों के गलत मुकामात पर हाथ मलने शुरू किए। तुझे पता है कि
بھیڑ کے اندر کسی غیر لڑکی پر نہیں بلکہ تیری اپنی بہن پر جا کر کے پڑا، اور تو نے جو بدتمیزی کی کسی غیر کے ساتھ نہیں، تو نے اپنی بہن کے ساتھ کی۔ یہ صورتحال ہے۔ دنیا نے تمہیں اتنا آوارہ کر دیا کہ جب نفسانیت کا بھوت سوار ہوتا ہے تو تم بھول جاتے ہو کہ تم کس کے ساتھ کیا کر رہے ہو۔